हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स की। तो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से मेन जो इसका इस्तेमाल है वो हीमोलिटिक एनीमिया या नॉन हीमोलिटिक एनीमिया, इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए किया जाता है। और कंपनसेटरी या नॉन कंपनसेटरी एनीमिया के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे दो चीज़ बताई गई है, देखिए। आल्सो कॉल्ड करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, इसको करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट भी बोलते हैं। और एक इसका काम क्या बताया गया कि यूज टू करेक्ट फाल्सली एलिवेटेड रेटिकुलोसाइट काउंट इन एनीमिया, कि एनीमिया के कंडीशंस में कभी कभी रेटिकुलोसाइट का काउंट जो होता है ये एलिवेट हो जाता है फाल्सली, तो इसको करेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्या है, मेजर अप्रोप्रिएट बोन मैरो रिस्पॉन्स टू एनीमिक कंडीशंस, तो एनीमिक कंडीशंस में बोन मैरो का जो रिस्पॉन्स है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कितना बोन मैरो हमारी रिस्पॉन्स कर रही है। और इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। इसका इंडेक्स देखिए, अगर ये 3 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं हाई रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, और इंडिकेट्स कंपनसेटरी आरबीसी प्रोडक्शन। तो अगर आरपीआई या रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 3 से ज़्यादा है तो ये शो करता है कंपनसेटरी आरबीसी प्रोडक्शन। लेकिन अगर यही रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 2 से कम है तो ये इंडिकेट करता है इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू करेक्ट एनीमिया, तो ये इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स शो करता है एनीमिया के लिए। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट जो हमारी सीबीसी में परसेंट होगा वो, और एक्चुअल हीमोक्रेट जो पेशेंट के बॉडी में है, और नॉर्मल हीमोक्रेट जो 45 नॉर्मली होता है, और मेचुरेशन टाइम। तो देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक पेशेंट है, उसका रेटिकुलोसाइट परसेंटेज 12% है, और एक्चुअल हीमोक्रेट उसका 25% है, और नॉर्मल 45 होता ही है, और मेचुरेशन टाइम इसका 2 आवर है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया कि 12 ये हमने रेटिकुलोसाइट परसेंटेज रख दिया, और एक्चुअल हेमेटोक्रिट 25 रख दिया, और नॉर्मल 45, और यहाँ पे 2 कर दिया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.55। तो अब 0.55 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.66 समथिंग। और जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इससे, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.33, यानी इस पेशेंट में कंपनसेटरी आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। और यही अगर 2 से कम आता तो यहाँ पे नॉन कंपनसेटरी हो जाता, और बोन मैरो हमारी कंपनसेट नहीं कर पाती उससे, मतलब, और बोन मैरो हमारी ये शो करती है कि ये कंपनसेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू।